वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधिरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं सपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। 2024 लोकसभा के चुनाव 3 चरणों में संपन्न हो चुके हैं। पहले चरण में 102 सीट, दूसरे चरण में 88 सीटों का चुनाव, तीसरे चरण में 93 सीटों का चुनाव। इस प्रकार से अपनी अपनी ताकत सभी पार्टियां एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन किसका पल्ला भारी है? क्या ज्योतिष गणना के अनुसार जो पूर्व में मैंने भविष्यवाणी की है, उस भविष्यवाणी के आधार पर क्या किसी का कुछ बदलाव हो सकता है, या ज्योतिष की विद्या के अनुसार जिस प्रकार से पूर्व में कथन कहा गया है ठीक उसी प्रकार से चुनाव चल रहा है? और चुनाव चलने के साथ में 7 चरणों के चुनाव जब 1 जून को संपन्न हो जाएंगे और 4 जून को आपके समक्ष इनके परिणाम आप आ जाएंगे। परिणामों में जिस प्रकार से कथन कहा गया, भविष्यवाणी की गई और मेरे चैनल पर मेरे द्वारा, क्या ठीक उसी प्रकार से सफल होगी? आपके समक्ष में कहता हूं, मैंने एक एक बिंदु, एक एक गणना, यहां तक है जिस प्रकार से बृहस्पति का राशि परिवर्तन मेष राशि से वृष राशि में हो गया और शुक्र का परिवर्तन हुआ, बुध का परिवर्तन हुआ, सूर्य का परिवर्तन हुआ। जिस प्रकार से ग्रहों का परिवर्तन तो चलता ही रहता है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि पर चला जाता है, लेकिन स्थायित्व की प्राप्ति जिसके नसीब में जो लिख चुकी है ठीक उसी प्रकार से होने वाली है। इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस है उसकी अगुवाई राहुल गांधी जी कर रहे हैं और राहुल गांधी के ग्रहों की ऐसी स्थिति, मैंने कई बार आपसे कहा है कि अभी इनके ग्रहों के प्रभाव से, क्यों मकर लग्न की कुंडली में शनि नीच राशि में बैठा हुआ है, इसी प्रकार से इनके वाणी के द्वारा ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं जिस प्रकार से जनता को वो मोहने में कष्ट होता है। राहुल गांधी के भाग्य में अभी ऐसा समय नहीं है कि वह प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकें। मैंने जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अब लोगों के अंदर एक मन में ऐसा जागृति आती है, ऐसा विश्वास होता है। एक तरफ लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग तीनों चरणों के चुनाव में हमारा पल्ला भारी है और मैंने पूर्ण ताकत की दृष्टि से मैंने चुनाव लड़ा है, लेकिन उस पूर्ण ताकत की दृष्टि से एनडीए गठबंधन क्या विफल हो जाएगा? लेकिन मैं आपके समक्ष आज कहता हूं कि जो कुछ ईश्वरीय कृपा से हो रहा है, जिसके नसीब में जो कुछ मिलने वाला है, मैंने पूर्व में ही कहा है और ठीक उसी प्रकार से गणना चल रही है और उसी प्रकार से वोटिंग हो रही है। आने वाले समय में 4 जून को आप देखते हुए पाएंगे कि जो परिणाम मैंने कहा है वही परिणाम होंगे। अब किसी प्रदेशों में कुछ 2-4 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, जैसा मैंने प्रदेशों की भी गणना की है। प्रदेशों की गणना में राजस्थान को मैंने कहा है कि 25 सीटें मिलने में थोड़ी कठिनाई है,
एक आध सीटें इनकी घट सकती हैं मैंने, क्योंकि गणना के हिसाब से 24 सीटों में एक सीट का प्लस माइनस मैंने कहा है। मध्य प्रदेश में भी ठूक किसी प्रकार से मैंने कहा है एक सीट आगे पीछे हो सकती है, वहां 28 सीटों का मेरी ज्योतिष गणना है। जहां क्लीन स्वीप करने वाली है वो गुजरात, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर जो मैंने गणना की है वो उस गणना की दृष्टि से 72 सीटों का प्लस माइनस 5, यहाँ 5 सीटों का मैंने अंतर इसलिए दिया है कि जो योगी आदित्यनाथ और इनके प्रबल प्रभाव से और जो अखिलेश यादव जी हैं उनके ग्रहों के प्रभाव से कुछ ऐसा अंतर दिखाई पड़ता है कि उस अंतर के हिसाब से 5 सीटें कम या 5 सीटें अधिक ऐसी एक संख्या मिलती है। इस प्रकार की संख्या के आधार पर पंजाब में पहले की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलने जा रही हैं और हरियाणा अच्छा रहने वाला है, लेकिन किसी प्रकार से ये ऐसी स्थिति आपके सामने दिखाई देती है कि हरियाणा में अभी आज की तारीख में कुछ वहां पर जो निर्दलीय सदस्य थे, निर्दलीय सदस्यों ने इस्तीफा दिया, इसीलिए मेरी यही गणना चल रही थी। मैंने हरियाणा और पंजाब का अपनी गणना के अनुसार नहीं बतलाया था, कुछ संदेह दिखाई देता था, लेकिन फिर भी जो लोकसभा की सीटें हैं उन लोकसभा की सीटों में परिवर्तन होने वाला नहीं। जम्मू कश्मीर में 3 सीटें पहले प्राप्त हुई थी और 3 प्लस सीटें इस बार भी मतलब प्राप्त होने का योग बनता है। 3 सीटों से कम नहीं मिलेंगी, 3 प्लस ही जाने की स्थिति उत्पन्न होती है। अब यहां तक है बिहार, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मैंने पहले ही कह चुका हूं कि 21 सीटें प्लस माइनस 3, 21 से 24 सीटें तक जा सकती हैं और प्लस माइनस 3 मैंने पहली वीडियो में के माध्यम से, जो पहला वीडियो मैंने आज के 2 माह पूर्व दे चुका हूं, जब कभी चुनाव का घोषणा भी नहीं हुई थी, तब से मैं आपके समक्ष कहता आ रहा हूं। आज जो हमसे लोग जुड़ते हैं उनकी दृष्टि से मैं पिछले वीडियो का वर्णन इसलिए कर देता हूं कि ये चीज मैं आज नहीं बहुत पहले कह चुका हूं। ये सारे हमारे जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो सब जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाना है कि आने वाले समय में 4 जून को जो परिणाम आएंगे, 4 जून के परिणाम में एनडीए गठबंधन 372 प्लस माइनस 10 सीट प्राप्त होने का योग है और इस प्रकार से ही गणना होने वाली है। 400 प्लस का नारा भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया है, उनका नारा है, लेकिन जो मेरी गणना है आपके समक्ष बतलाई है, आप ऐसा ही देखते हुए पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी ज्योतिष गणना पर। आप सबका सहयोग चाहिए कि आप जब मैसेज के माध्यम से बतलाते हैं, कहते हैं, उसका मैं बिल्कुल फॉलो करता हूं। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे जनता तक, अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो के माध्यम से बात पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।